बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुआ है उस पाक ज़ात से जो हमारे ऐब देखकर भी नफ़रत नहीं करता, वो जो ख़ताओं पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जो नदामत के एक आंसू से भी मान जाता है, जिसे हमारा मांगना पसंद है, जो अता भी करता है और जताता भी नहीं। ए मेरे मौला, मैंने तेरे सिवा किसी को भी अपने से सच्ची मोहब्बत करने वाला नहीं पाया। दुनिया तो मांगो तो जलील करती है और तुझसे मांगो तो तू खुश होता है। ए अल्लाह पाक, इस दुआ में शामिल हर एक अपने दिल में बहुत सी दुआएं लिए तेरे सामने हाजिर है। हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे दिलों को सुकून अता फरमा, हमारी आंखों के आंसुओं को खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह पाक, तू हमारे हर आंसू से वाकिफ़ है, जो हमने लोगों की बातों से ज़ख्मी होकर मुस्कुराकर अपनी पलकों के पीछे छुपा लिया। ए अल्लाह पाक, तू हमारे हर दर्द, हर दुआ को, हर दिल की हर आरज़ू से तू वाकिफ़ है। हर दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह, तू हमारे हर दर्द से बाखबर है और तेरे सिवा हमारा सच्चा मुखलिस कोई नहीं। तू ही अता करने वाला कादिर व मुतलिक है। हम पर, हमारे वालिदैन पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे सैंडविच की है जो अभी तक आपने शायद यूट्यूब पे बहुत ही कम देखा होगा, और इसकी मैं डिटेल से आपको रेसिपी इसलिए दे रही हूँ कि आजकल इसकी सेल बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ऐसी आइटम्स बताऊंगी जो आप अपने बच्चों के लिए भी बना के रख सकते हैं, इनको आप रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी जल्दी, और आप इनको सेल भी कर सकते हैं। और इतनी आसान है। ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं डो बेल रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी थी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज़ दे रही हूँ। ये डो की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप वो डो उस तरह से बना सकें। आप देखें, मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया, ठीक है। आपने, अगर आप एक सैंडविच बना रहे हैं तो आप छोटा पेड़ा लेंगे, और एक दो का बना रहे हैं, मैं इस टाइम दो सैंडविच का बना रही हूँ, जिससे हमारे जो बीच से कट करेंगे तो हमारे 4 सैंडविच तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपने इतनी बड़ी बेल लेनी है जिससे आप अगर दो बना रहे हैं तो दो सैंडविच यानी 4 स्लाइस जो है ना आपके ईजिली उस पर आ जाए, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत है, बनाना भी आसान है, और इसकी सेल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप इसको अच्छी कीमत पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने 4 स्लाइस रख ली हैं, रोटी को मैंने बेल लिया है, हमारी डो अच्छी से बिल गई है, और आपने इसको पतला ही रखना है, आपने इसको मोटा नहीं रखना, ठीक है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस से क्या होगा कि इसका जो है ना टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे आप थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्ट जो है ना निकल कर आएगा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बस आपने इनको दोनों चीज़ों को स्प्रेड कर लेना है। मायोनीज़ आप घर की भी लगा सकते हैं, बाज़ार की भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है जो मेरी बहनें सेल करती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, कि बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हम तो फिर हम बाज़ार की भी यूज़ कर लेते हैं। और मैं अमूमन जो सैंडविचेज़ वगैरह में ना एक अपनी होममेड सॉस यूज़ करती हूँ, और एक मैं बाज़ार वाली करती हूँ। इससे क्या होता है, आपके सैंडविच में आप जितनी सॉसेस डालेंगे ना उतना ही आपका टेस्ट निकल कर आता है, ठीक है। अब ये जो चिकन मैं डाल रही हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दे दी है। मैं आपको, अगर आप पीछे से मेरी सारी रेसिपीज़ देखते हुए आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सारी रेसिपीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दी हैं, ताकि आप एक दफ़ा ये सभी चीज़ें बना कर रख लें, और फिर आप इनसे मुख्तलिफ आइटम्स बना सकते हैं। बस इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि टेस्ट में भी चेंज आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए, जो चिकन में हमने बनाया था ये सारा रख लिया। ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट किस्म का चिकन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। हमने हार्ड चिकन यूज़ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें कि हमने ये लिए हैं 2 अंडे। मैंने इनको बॉयल कर लिया, और इसमें से मैंने चंद जो स्लाइस थे ना, इसको मैंने स्लाइस के कटर से काट लिया था और उनको अलग कर लिया, जिसको हम टॉप पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एक स्लाइस के लिए आपको 1 अंडा चाहिए होगा। बाकी जो अंडा था उसको मैंने चॉप्ड किया और मैंने दोनों इसमें डाल दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, आप शेडेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ से क्या होगा कि आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब हमने इसको बेक करना है ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि खुलेगा नहीं, ठीक है। चीज़ सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे चीज़ स्लाइस रख लें, या कोई भी मोज़रेला, चेडर या पिज़्ज़ा चीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप होममेड चीज़ भी बना के इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखें, अब हम इसको कट कर रहे हैं। हमने पहले से ही मेजरमेंट कर ली थी कि हमारा स्लाइस इसमें कवर हो जाएगा। देखें, अब ये मैंने इसको किया है तो ये ईज़िली कवर हो रहा है। आपने इसको आराम से आपने इसको उठाना है, इसके ऊपर रखना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना। आपने बहुत सी बेकरीज़ पे ये सैंडविच देखा होगा।
ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। अब देख लें इसको आपने चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से किसी भी चीज़ से आपने इसको आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करना है और इसको प्रेस करते-करते आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा डो आपकी बचेगी आप दोबारा से इसको अपनी दूसरी डो जो आपकी बची हुई है उसमें शामिल करके दोबारा से इसको बेल के दोबारा से आप इसको यूज़ कर लेंगे। देखिए मैं इसको प्रेस करते-करते ये सारे किनारे हमारे जुड़ते भी जा रहे हैं और कटिंग भी होती जा रही है। इसी तरह से हमने सारे अलग कर लेने हैं। दोनों सैंडविचेज़ को मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। आप ये देखें कितना हेल्दी और अच्छा मज़ेदार सा बन गया क्योंकि इसमें हमने चिकन भी लगा दिया, हमारी ब्रेड भी आ गई, ऊपर से हमारी पिज़्ज़ा कोटिंग भी हो गई। आप इसको पिज़्ज़ा सैंडविच का नाम भी दे सकते हैं या जो आपके माइंड में आता है कोई अच्छा सा नाम तो आप उस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको देखें हमने रख लिया। ये बेकिंग ट्रे मैंने ली है। अब इसमें मैंने बटर पेपर लगा के थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। अब इस पे मैं रख के थोड़ी सी चीज़ लगाऊंगी। चीज़ वही आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप लगाएं। और इस पे हम लगाएंगे उबले हुए अंडे जो हमने निकाल के रखे थे। अंडों से क्या होगा, एक तो लुक अच्छी आएगी, उसका टेस्ट बदल जाएगा। देखिए हमने जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहे हैं कि सभी आइटम्स का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाए। जैसे आप अपने मेन्यू में ऐड करेंगे तो हर आइटम का टेस्ट चेंज होगा क्योंकि इसमें हमने जब चॉप्ड अंडे डाल दिए ना इसमें तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर खाली आप चिकन डालेंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। आप ये देखिए छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो टेस्ट को बढ़ाती और कम करती हैं, हमारी कॉस्ट को भी बढ़ाती और कम करती हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। बस अब हमने इसमें शिमला मिर्च आप काट के चॉप्ड करके लगा लें, चाहे जैसे मैंने लगाई स्लाइस की वो लगा लें, ऑलिव्स डाल लें। ऑलिव्स आप कम ही लगाया करें क्योंकि उससे कॉस्ट थोड़ी-सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अच्छा पे कर रहा है आपका क्लाइंट तो आप ज़्यादा लगा लें। अब इसमें मैं लगा रही हूँ चिली सॉस, ठीक है। चिली सॉस जो हमने बीच में लगाई थी वही मैं स्पून की मदद से लगा रही। चाहें तो आप पाइपिंग बैग में भर लें और उसमें मेरा पाइपिंग बैग ख़त्म हो गया था। ये मैं लास्ट में जब वीडियो बनाती हूँ ना तो वो आपके लिए वो बनाती हूँ कि जो मेरा काम मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिए होते हैं, फिर जो टाइम बचता है फिर उसमें मैं बनाती हूँ आपके लिए क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल से बताना होता है, इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा ये मैंने बेकिंग टाइम जो है ना ये मैंने सारा मेंशन कर दिया। 10 मिनट आपको लगेंगे ओवन में और अगर आप पतीले में बनाएंगे तो आपको लगेंगे 20 मिनट, ठीक है। अब आप देख लें इस पे कलर कितना खूबसूरत आ गया। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो फिर आपने ये जो हमने पैन जो लिया था और इसमें आपने क्या करना है, ऊपर कलर देने के लिए आपने तवे को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है और उसको उल्टा कर उसी पैन के ऊपर रख देना है। फिर क्या होगा, जब ऊपर से भी हीट मिलेगी ना तो आपके जो सैंडविच पे ना ऐसा ब्राउन कलर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ जब आप पतीले में बनाएं। ओवन में बनाते हैं तो आपको पता है उसका कोई इशू नहीं है, आपका कलर वैसे ही बहुत खूबसूरत आ जाएगा। आपने इसको एहतियात से कटिंग कर लेना है और ये आपका सैंडविच मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया है। और इसका टेस्ट आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर सेल करते हैं तो फिर तो इसका लाजवाब है, ये बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है ज़ीनत अमान की आईडी से और शहाब जी फूड की आईडी से। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें अपना घर अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारी बहन तैयब रिजवान की आईडी से आप उनके वालिद की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें शिफ़े कामिल अता फरमाए और इनका साया इनके सर पे सलामत रखें, इनके अब्बू को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा आप ये देख लें, ये जो मैंने व्हाइट सॉस की रेसिपी आपको दी हुई आगे आप जाके एक मेरी बहन का कमेंट भी देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये व्हाइट सॉस बनाई तो बिल्कुल परफेक्ट बनी और बाजार जैसा टेस्ट आया। ये देखिए उनका कमेंट भी आ रहा है और इससे जब आप व्हाइट सॉस ऊपर डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट और मज़ीद बढ़ जाएगा। आपने इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना है। मैं कोशिश करती हूँ आपको हर चीज़ बताऊँ। आप भी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और आप भी सदका जारिया का हिस्सा बनें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।